हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ठीक है, आज का ट्यूटोरियल जो है वो जो अग्नि रक्षक लॉन्च हुई है स्कीम, उसके ऊपर है। ठीक है, जो कि नाम है उसका वेटिंग फॉर जॉब्स ऑन सेंटर्स प्लान टू रिक्रूट 10 लाख पर्सनल इन 18 मंथ्स। जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, और सेंटर के प्लान के रिक्रूटमेंट, सेंटर का जो प्लान है 10 लाख पर्सनल का रिक्रूटमेंट का, और 18 महीने में उसके बारे में है ये बिल्कुल। or that the center's decision to recruit personnel to fill vacancies is a nod to the festering unemployment issue। जो सेंटर का डिसीजन है वो एक पर्सनल पर्सनल मतलब कि मिलिट्री पर्सनल की, जब मिलिट्री के लोगों की बात करते हैं तो उसे पर्सनल कहते हैं, किसी भी स्टाफ को पर्सनल कहते हैं। ठीक है, तो उनके रिक्रूट करने की बात है वैकेंसीज को, और ये नॉट है। नॉट मतलब कि हामी भरना, मतलब ऐसे करना। अ साइन ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब हामी भरना। ठीक है, टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू। फेस्टरिंग मतलब क्या होता है? फेस्टर मतलब बिकम अ कॉज टू बिकम बिटर इरिटेटेड स्पेशली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या हो रहा है, 2 साल से कोई भर्तियां हुई नहीं थी कोविड की वजह से। ठीक है, तो जो यूथ है हमारे देश का वो वेट कर रहा था किसी एम्प्लॉयमेंट नोटिस का, और एम्प्लॉयमेंट नोटिस के रूप में ये आया है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो बिल्कुल इरिटेटेड हो गया है, बिटर कड़वा हो गया है बिल्कुल, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, इसलिए फेस्टरिंग वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, एग्री। नेक्स्ट वर्ड इज इम्परेटिव। ठीक है, आइए समझते हैं। फॉर नेशन दैट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट डेमोक्रेटिक डिविडेंड, द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज नॉट मच लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शंस। Finding productive employment for its youth was to be an imperative for India। ये देखिए, यहाँ पे हैज और हैड दोनों यूज किया गया है। तो या पहला हैज तो नॉर्मल आपका है। ठीक है, दूसरा जो हैड है वो हैज का थर्ड फॉर्म है, जो कि हैज के बाद लगता है, इसका मतलब होना। ठीक है, तो नेशन के होने की बात कर रही है, हो रही है यहाँ पे। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये, मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसी तरह हैड हैड भी एक साथ लगता है। ठीक है, फॉर नेशन दैट, एक ऐसा नेशन जिसके पास सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, मैंने अंतिम में एक्सप्लेन किया है, वहां करना चाहिए था। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है इज द एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट may result from a decline in a country's birth and death rates and the subsequent change in the age system of the population। देखिए समझिए, अगर कोई भी देश है वहां पे जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है एक साथ कम होगी, तो क्या होगा कि अ, जो एज स्ट्रक्चर है उसमें मूलभूत चेंजेस होंगे। ठीक है, उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इतना ही मेरे समझ में आया जो मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे होगा इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में, लेकिन ब्रॉडली ये मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फायदे होंगे तो उसके बारे में कह रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो काफी यूथफुल रही है, क्योंकि बर्थ रेट काफी ज्यादा है यहाँ का और पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए ऐसा देश जिसके पास ये डिविडेंड है, ये फायदा है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मच लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शन। क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है इसलिए यूथ ज्यादा है, इसलिए वर्किंग एज की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू नॉन एज वर्किंग एज सेक्शंस। फाइंडिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस यूथ वाज टू बी एन इम्परेटिव फॉर इंडिया। जो जो नौकरी है या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पाना, अपने यूथ को देना, ये बहुत ऐसी ड्यूटी थी जो बहुत जरूरी थी। इंपरेटिव हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है सम ड्यूटी दैट इज एसेंशियल एंड अर्जेंट फॉर इंडिया। इंपरेटिव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, अगर एडजेक्टिव तरह होता तो उसकी मीनिंग थोड़ी बदल जाती। ठीक है, तो ये इंपरेटिव था, तो ये एक ऐसी ड्यूटी थी जो कि जरूरी थी और अर्जेंट थी इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रास्टिक। द लेटेस्ट PLFS suggests that the numbers now are not so drastic। ओके, तो जो PLFS का डेटा है, PLFS राइट, वो सजेस्ट करता है कि नंबर्स अब इतने ड्रास्टिक नहीं है, मतलब इतने एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। विद द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट एट 4.2 कंपेयर टू 4.8% एंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीजिंग टू 41.6% अप फ्रॉम 40.1%। ठीक है, तो ये है, नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है संयोग होना। ठीक है, या एक साथ होना। सॉरी, कोइंसिडेंट का मतलब होता है संयोग। ठीक है, और कोइंसाइड मतलब कि एक साथ होना। दिस इज बिकॉज, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बट द PLFS डेटा विल नॉट ब्रिंग मच चीयर टू द गवर्नमेंट। जो PLFS का डेटा है, जो पॉजिटिव थोड़ा सा है, वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खुशी लेके नहीं आएगा गवर्नमेंट के लिए। डिस्पाइट डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, बावजूद इसके कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है।
ठीक है, क्यों क्यों नहीं लेके आएगा? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज तो अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो ये डिक्रीज है, ये कोइंसाइड हुआ है। किस चीज के साथ कोइंसाइड हुआ है? ये ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनटू लोअर प्रोडक्टिव एंड अनपेड जॉब्स के साथ कोइंसाइड हुआ है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, लेकिन ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो कि लोअर प्रोडक्टिव हैं और अनपेड जॉब्स की तरफ इशारा करते हैं, इनकी तरफ ट्रांसफर हुआ है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। Got my point? Next, what we've got is pandemic, very familiar word, at least from 2020. Since the time we are seeing the COVID pandemic. ठीक है, तो पेंडेमिक मतलब एपिडेमिक, दैट इज जियोग्राफिकली वाइड स्प्रेड। कोरोना तो हम देखे रहे हैं, पूरे विश्व में उसे तहलका मचा दिया है, तो प्रॉपरली एक प्रॉपर पेंडेमिक है। तो यहाँ प्री पेंडेमिक पीरियड की बात हो रही है, मतलब कि पेंडेमिक से पहले का समय, यानी कि 2020 से पहले का समय। Wage rates have continued to remain lower for those employed in either salaried job or post-employed compared to the pre-pandemic period. Wage rates जो हैं वो lower हैं, ठीक है। जो सैलरी जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनसे कंपेयर करने पे वेज रेट्स लोअर हैं। सॉरी, कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक, मतलब प्री पेंडेमिक पीरियड से कंपेयर करने पे वो अब कम हो गए हैं। विद द इंक्रीजेस बीइंग मार्जिनल इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन ड्रिवन डेज ऑफ द पेंडेमिक। जो इंक्रीज हुआ है अभी, वो मार्जिनल है, ठीक है, इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन डेज थे लॉकडाउन के, पेंडेमिक के उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। It is clear that the government must tackle unemployment and concomitantly the quality of employment issue on a war footing. ये स्पष्ट है कि गवर्नमेंट को टैकल करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को। टैकल मतलब, हमारा अगला शब्द इसका मतलब होता है एक्सेप्ट ए चैलेंज। अनएम्प्लॉयमेंट को चैलेंज की तरह लेना चाहिए। एंड कॉन्कॉमिटेंटली का मतलब होता है ऑकरिंग विद द फॉलोइंग एज अ कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि कॉन्सिक्वेंटली। तो जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट को टैकल करेंगे तो या तो कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो भी टैकल हो जाएगा। एग्री? ठीक है। ऑन एंड दैट टू ऑन अ वॉर फुटिंग। मतलब वॉर फुटिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे कि देश में कोई युद्ध छिड़ गया हो, ठीक है, ऐसे तैयारी करनी है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बस ये करना है या फिर सब तरफ बर्बादी है। तो वैसे इंडिया को तैयारी करनी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये कहना चाह रहे हैं हिंदू। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट ए चंक. Mr. Modi's announcement was not about the creation of a large chunk of new jobs. The bulk of the promised employment is to fill up vacancies. समझिए, मोदी जी का जो अनाउंसमेंट था, जो घोषणा थी, वो जॉब्स के क्रिएशन के बारे में नहीं था, जॉब्स के चंक के बारे में, मतलब कंसल्टेबल पोर्शन, जॉब के पोर्शन के बारे में, क्रिएशन के बारे में था। क्रिएशन की वर्ड है। लेकिन द बल्क ऑफ द प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट इज टू फिल अप वैकेंसीज। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस किया हुआ है उसका बल्क में तो उन्हें वैकेंसीज को फिल अप करना है। द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि जो न्यू जॉब्स की क्रिएशन है उसके बारे में नहीं थी अनाउंसमेंट, ठीक है। लेकिन जो प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट इन्होंने किया है अग्निवीर के नाम से, वो इट इज टू फिल अप वैकेंसीज, ठीक है। बट इवन अच्छी बात है, फिल वैकेंसीज फिल करना अच्छी बात है, बट इवन दिस मेजर वुड बी ameliorative in the real economy that continues to remain distressed, a consequence of the BJP-led government's mismanagement and the effects of the pandemic in the last few years. लेकिन ये जो मेजर है ये भी अच्छा होगा, ठीक है, इन द रियल इकोनॉमी। ये जो 4 साल अग्निवीर के 4 साल के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये हिंदू ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा होगा ऐसी इकोनॉमी में दैट कंटिन्यूज टू रिमेन डिस्ट्रेस्ड, जो कि डिस्ट्रेस्ड ही है, परेशान ही है थोड़ी सी। डिस्ट्रेस का मतलब और क्या होता है? डिस्ट्रेस का मतलब होता है फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल ट्रबल, डिफिकल्टी या फिजिकल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रेस का मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमी पहले थी परेशानी, वो थोड़ा सा इसमें राहत मिलेगा कि 4 साल के लिए किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो काम नहीं कर रहा है, मेरी सॉरी, लेकिन खत्म करते हैं इसको। A consequence of the BJP-led government's mismanagement and the effects of the pandemic in the last few years, the country cannot afford to squander. Squander का मतलब होता है spend thoughtlessly, ठीक है। तो अब जो देश है वो
समय बर्बाद नहीं कर सकता, सरल शब्दों में। स्पेंड थॉटलेसली का मतलब होता है किसी भी चीज को बिना सोचे समझे बर्बाद करना। तो वो मोर ईयर्स इन इस रेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इस डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब समय बर्बाद नहीं कर सकता किस चीज में, इन इस रेस, एक रेस में है वो, कैसी रेस में, टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इस डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो अ, हमें, इन अदर वर्ड्स, अगर हमें पाना है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, क्या कहते हैं, फायदा उठाना है तो अभी ही उठाना है, हम समय नहीं बर्बाद कर सकते। ठीक है। रीप का मतलब होता है गेट और डिराइव, मतलब पाना। ठीक है। बेनिफिट, डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि लेस बर्थ और लेस डेथ्स के होने पे जो पेस एज स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, उससे जो फायदा होता है, उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। होप इट इज क्लियर। अगर नहीं तो दोबारा देखिएगा वीडियो। ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज बिलेटेड। तो एंड द पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू एंटर लेबर फोर्स इवन इफ बिलेट विल हेल्प ईज मैटर्स फॉर द मीडियम टर्म। जो पुश है जॉब प्रोवाइड करने का, जो लेबर फोर्स में एंटर करना चाह रहे हैं उनके लिए, अगर ये जो पुश है वो लेट भी आती है, बिलेटेड हमारा अगला वर्ड है, अगर वो लेट भी आती है तो भी वो मैटर्स को मीडियम टर्म में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है। आई होप सेशन क्लियर था आज का। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। तो ये था आज का सेशन। Thank you for watching, and if you have not subscribed yet and you want to improve your vocabulary, please go ahead and subscribe to this channel. Thank you for watching. Bye.